अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे का दिन था तो मैं जो है वो पहले से ग्रॉसरी करके लाया हुआ था। ये मैंने अपने नेफ्यू के लिए छोटी सी मोटर बाइक ली थी, टॉय। तो बच्चों को इन्हीं चीज़ों का होता है शौक़, जब कोई आता है घर पे कि कौन लेकर आया है, क्या लेकर आया है, तो मैंने उसके लिए ले ली थी। आज शाम में थी भाई के घर दावत, तो मुझे जाना था, तो मैंने पहले से चीज़ें ले के रखी हुई थी। ग्रॉसरी का ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड से पहले कर लूँ, थर्सडे या फ्राइडे को थोड़ी थोड़ी कर लूँ, ताकि सैटरडे संडे में जो भी मुझे बनाना हो वो सारी चीज़ें घर में मौजूद हों। तो मैं सुबह ये होता है कि उठते के साथ ही जो है ना वो प्लान कर लेता हूँ अपना दिन बहुत छोटे हैं, सर्दियाँ हैं, 4 बजे शाम के अंधेरा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि दिन में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा किचन का काम हो जाए। शाम में मेरा कोई दिल नहीं चाहता कि फिर मैं किचन में लगा रहूँ, और भी पढ़ाई भी करनी होती है, ऑफिस के कोई भी काम होते हैं, लॉन्ड्री वॉन्ड्री भी करनी है, घर की बाकी भी सफाई है। तो किचन से जितनी जल्दी फरागत मिल जाए मैं भाग जाता हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी। पीछे डीप फ्रीज़र पे मैं कुछ चीज़ें रख रहा था जो मुझे फ्रिज में रखनी थी, और मैं बाकी चीज़ें अलग कर रहा था। तो ये थे जी वो कैन। मैं कार्बोनेटेड वाटर जो है ना वो पीता हूँ, 0 कैलोरी। तो उसके कैन जो है वो निकाल के मैंने जो है वो फ्रिज में रखे, ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो जब पीने हों तो ये ठंडे ठार जो है ना वो दिमाग को ठंडा कर दें। वैसे तो बाहर ठंड बहुत पड़ रही है, तो दिमाग ठंडा हो ना हो, बंदे की बॉडी ठंडी ज़रूर पड़ जाती है। तो ये जो मैं चीज़ें भी लाया हुआ था, ये मैंने फिर उठा के रख दी, सब साइड में फिल कर दी। और बादाम जाने थे। बेसिकली मेरा आज मूड था कि मैं भाई और भाभी के घर जा रहा हूँ, तो कोई चीज़ बना के लेके जाऊँ। तो मैंने सोचा कि वो जो लाहौर में बहुत फेमस खताइयाँ मिलती हैं, चलें वो ट्राई करते हैं। सर्दियाँ हैं तो ये जो हमारे रिवायती मीठी चीज़ें हैं इनका खाने का बड़ा दिल करता है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलनी थी जो पहले से घर में मौजूद थी, वो मैंने कैबिनेट से निकालनी शुरू की, और मैंने कहा कि चलो इसकी तैयारी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। काफ़ी ज़माने पहले बनाई थी तो मुझे इतनी आदत नहीं थी, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, बट मैंने कहा लेट्स टेक अ शॉट। अवन ऑन किया, बादाम रखे मैंने अवन ट्रे में ताकि इनको रोस्ट कर लें, और मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया है। इसकी बेस में देसी घी जाता है। बादाम मैंने टोस्ट होने रखे और साथ में घी मेल्ट हो गया था, तो उसको मैंने बड़े से मिक्सिंग बोल में लिया, और स्पैचुला की मदद से मैंने सारा जो घी था वो आप देख रहे हैं फिल्म में, मैंने उसको निकाल लिया। तो बस जी, जब सारा घी मेल्टेड हो गया कलेक्ट, तो इसको फिर मैंने फ्रिज या फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। इधर मैं शक्कर जो था उसे ग्राइंड कर रहा था, शुगर को। उससे ये होता है कि वो फिर मोटे मोटे उसके दाने मुंह में नहीं आते। जब घी आपका सेट हो गया, जम गया, तो उसको मैंने फॉर्क की मदद से विस्क कर लिया। इससे ये होता है कि ये स्मूथ हो जाता है। इसमें अगर कोई गुठलियाँ बन गई हैं तो वो नहीं रहती, और इसमें थोड़ी सी एयर भी कलेक्ट हो जाती है इस तरह। तो इसको अच्छी तरह से आप स्मूथ कर लें, 2-4 मिनट लगेंगे। अगर आपको विस्क से करना है आप विस्क से कर लें। मुझे लगा विस्क से, मैंने पहले ट्राई किया कि फ़ॉर्क से जो है ना वो ज़्यादा सही हो रहा था। तो जब ये स्मूथ हो गया अच्छे से, आप देख लें, तो मैंने इसको स्पैचुला से फ़ॉर्क को क्लीन कर लिया सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है तो बेहतर है कि ज़ाया ना हो। और साइडों से भी इसको आप स्क्रैप कर लें सारा, ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाए। और फिर मैंने जो है ना वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालनी शुरू की। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा था, तो मैं थोड़ा सा एहतियात बरत रहा था और स्टेप्स में बना रहा था। अगर आपको आदत है तो आई थिंक सो कि आप जो है वो सारी चीज़ें एक साथ डाल के भी इसको फ़ॉर्क से स्मूथ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बादाम हो गए थे टोस्ट, तो मैंने उनको निकाल के थोड़ा ठंडा होने रख दिया था ताकि वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएं, और साथ में मैं ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था। तो ये मेरे ख़्याल से मैदा था, वो इसमें मैंने डाल दिया। मैदा जब आपका अच्छे से मिक्स हो जाए घी में, और इस वक्त ये क्रम्बली फॉर्म में आप देख रहे हैं, क्रम्स हैं ये एक स्मूथ डो नहीं है, वो भी बन जाएगा, फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा रखें, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर जी ये इसमें शुगर थी, मैंने वो हिम्मत पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता वो डाल दी। बेसन और इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वो सब कुछ डालकर भी मैंने इसको
अच्छे से फ़ोर्क की मदद से मिक्स कर लिया। तो आप देखें बहुत हाई मेंटेनेंस चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत सारे टूल्स वूल्स गए हों। तो घर की जो रेगुलर कांटा चम्मच और ये चीज़ें होती हैं, विस्क ना भी हो तो खैर है, आपने विस्क नहीं करना। मेरा इसमें पहले से घी थोड़ा सा लगा हुआ था तो वो मैंने शामिल करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमा दिया था अभी। उसके बाद मैंने इसको मेजर करके तकरीबन 3/4 कप बादाम थे वो डाल दिए। मुझे लगा था मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बादाम टोस्ट कर दिए, तो इसलिए मैंने उसको मेजर कर लिया था। अगर आपने इस टाइम पे इस तरह नहीं डालने हैं तो इसका ये भी एक हल हो सकता है कि जब आप नान खताई को शेप दे रहे हो तो उस वक्त आप बीच में ऐड कर सकते हैं। मैंने बहरहाल इसी तरह डाल दिए थे। फिर मैंने थोड़ी जो है ना वो अदाएँ दिखाई और ये ग्लव्स पहन लिया। आप पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो आपके अपनों नहीं खाने, कोई बात नहीं। इसको जी मुट्ठियाँ मार के आप अच्छी तरह अपना गुस्सा उतारें इस पे। जो भी आपको ऑफिस में तंग कर रहा है, बॉस वॉस, कोई कुलीग या आपके फैमिली में किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी नेबर पे, तो इस वक्त आप याद करके अपनी सारी भड़ास निकाल लें। ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर। अच्छा, इस टाइम पे आपको लगेगा कि बहुत ड्राई है, इसमें कुछ डालना चाहिए हमें, दूध या पानी, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखें और अल्लाह पे एतमाद रखें। ये बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं गई थी क्योंकि घी आहिस्ता आहिस्ता सेट होने लगता है। ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्ले डो या क्ले की तरह हो गई थी और ये बहुत स्मूथ आपका जो है ना वो डो होगा। इसमें बादाम अंदर ही जाएंगे, चाहे आप अभी डालें या बाद में डालें, लेकिन बादाम इसके अंदर ही जाते हैं। जब आप इसको बाइट करते हैं तो ये फुल बादाम आ रहा होता है जब आप बेकरी से लेते हैं। साथ ही में बेकिंग डिश जो थी उसमें पार्चमेंट पेपर को थोड़ा सा मैंने इस ऑयल स्प्रे किया था और फिर मैंने जो है वो इसकी इस तरह से बिस्किट की शेप हाथों से ही दे दी। आप चाहे तो कुकी कटर यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो ओरिजिनली बनते हैं ये हाथों से ही शेप होते हैं। आपको कभी कभी इस पर जो उंगलियों के निशान भी दिख रहे होते हैं, तो मैंने वही चीज़ जो है ना अचीव करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसको फिंगर्स से टैप किया। और आप देखें पाम्स पे और फिंगर्स से मैंने इसको इसी तरह से शेप दी। ये तकरीबन 12 बने थे। तो पहले 1-2 में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके हाथ जो है ना वो टाइम्स 2 स्पीड पे धड़ाधड़ चलने लगेंगे। बाहर जी साथ में ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी और अंदर जो है ना वो ये सारी कहानियाँ हो रही थी। तो मैंने ये सारे बिस्किट बना लिए थे और उसके बाद जो है ना वो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने इनको किस तरह से सेट किया। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 12 बिस्किट बने थे। इनको हमने फिर फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सेट हो जाएं। उसके बाद जो सारे पांडे पूंडे बर्तन जो है वो जमा हुए थे सिंक में, वो मैंने कल साथ में धो दें, इतनी देर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जी आपने यहाँ पे यही है परदेश में, ख़ुद ही फैलाना है, ख़ुद ही खाना है, ख़ुद ही उठाना है, ख़ुद ही समेटना है, ख़ुद ही धोना है। सारे काम आपने ख़ुद ही करने हैं, कोई एज सच आपका हेल्पर नहीं होता। तो जितनी जल्दी वो काम हो जाए मेरे सर पर टेंशन नहीं होती कि वो काम बचाए। फिर जी मैंने मेहनत मशक्क़त करनी शुरू की और ज़िंदगी के अहम उमूर पर गौर व फिक्र करना भी शुरू किया, लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे बर्तन धोना कभी भी इतना अच्छा काम नहीं लगता है, बट आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फाइंड इट अ बिट थेरेप्यूटिक। बस जी जब ये नान खताई सेट हो गए थे तो मैंने 1 अदद एग योक तोड़ी, और आप चाहें तो फुल एग भी ले सकते हैं या आप दूध ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एग योक ली थी। आई फील कि उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये ज़्यादा डार्क जो है ना वो रोस्ट हो जाती है ओवन में। सबको जो है ना वो ब्रश कर लिया, सारे बिस्किट्स को इस तरह से एग शावर कर लिया, इनका अच्छी तरह से मसाज कर लिया। बिस्किटों को भी मज़ा आया कि हम नहा रहे हैं भाई, धो रहे हैं, मसाज हो रहा है। जो थोड़े से बादाम एक्स्ट्रा बचे थे उनको मैंने मोटा मोटा कूट के ऊपर से इस तरह स्प्रिंकल कर लिया। आप चाहें तो करें, ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। मैंने ऐसे ही कर लिया था, मेरे पास बादाम एक्स्ट्रा पड़े थे। बस फिर मैंने इसको 19 मिनट्स के लिए ओवन में डाला। ये देखें जी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी इन पे ब्राउनिंग हो गई थी। और इनको मैंने वायर रैक पे छोड़ दिया था 15-20 मिनट के लिए, ताकि इनके अंदर से पूरी स्टीम रिलीज़ हो जाए और ये सॉगी ना हो। ये क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, जब आप तोड़ेंगे तो ये क्रंची और क्रिस्पी होंगे, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। इसको हमने फिर जो है ना वो तकरीबन ये 10 में जो बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स, इसमें 8 बड़े कुकीज़ आ गए थे। इनको पार्चमेंट पेपर से इस तरह से रैप करके ढक के रख दिया हमने। भाई के घर लेके जाने थे। आई फील कि आप अपने हाथ से कोई चीज़ ख़ुद बना के लेके जाएं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। स्टोर बॉट चीज़ में वो बात नहीं आती। बस ये नेफ्यू की बाइक और ये हमने कुकीज़ जो थे ये रैप किए और हम चल पड़े गाड़ी की तरफ।
भाई के घर जाने के लिए। शाम का टाइम था, देखें कितना अंधेरा हो चुका है। और जी हम ये एलिवेटर में घुसे। जब वहाँ पहुँच गए उसकी बिल्डिंग पे, और हम बड़े एक्साइटेड भी था मैं कि आज अपने नेफ्यू से और भाई से मुलाकात होगी। और फिर आप देखें मैं तेज़ तेज़ जो है ना वो अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। भाभी ने मेरा बड़ा अच्छा खाना डिनर प्रिपेयर किया हुआ था। ये स्टफ़ नान था, कोरमा था मेरी फरमाइश पे, ये तंदूरी नान बने हुए थे, सैलड, रायता, बड़ा मज़ा आ रहा था। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यार, साथ बैठ के आदमी रोटी खा ले, दो मीठे बोल बोल ले, गल्ला बातें कर लें, पुरानी बातें याद करके हंस ले। और क्या आपको चाहिए? अगर आप किसी के साथ ये कर सकते हैं देन यू फील लकी एंड आई फील प्रिविलेज्ड। बाद में हमने डेजर्ट फोड़ा वनीला आइसक्रीम के साथ। आई थिंक ये एप्पल ब्लॉसम थे, मुझे सही से नाम याद नहीं, मेरी भाभी ने वो दिया। चाय के लिए हमने चुस्कियाँ और साथ में ये नान खताई जो थे ना वो फैमिली के साथ इंजॉय किए। बड़ा अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला इस पे जी अपने भाई और भाभी से, तो इन्जॉय किया। बस जी यहाँ पे हमारी इवनिंग हो रही थी ख़त्म और हम घर की तरफ रवाना हुए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बस।